कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की गीतमाला क्योंकि जो फिल्में हैं उनके नाम एक बार फिर आपको बता दें। ये फिल्में हैं बादशाह, एक गांव की कहानी, मिस्टर एंड मिसेस 55, आम्रपाली, बूंद जो बन गई मोती, आदमी और इंसान, कश्मीर की कली, जाने अनजाने और कलाकार। फिल्मों के नाम पढ़कर के आज का जो विषय होने वाला है उसके बारे में श्रोताओं ने अलग अलग अंदाजा लगाया है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला में अगर गाने प्रकृति या मौसम से जुड़े हुए हैं तो हमारे शहर का मौसम बारिश वाला हो रहा है। कुछ हल्की बारिश या बादल छाए हुए हैं। सुबह गुलाबी ठंड का एहसास भी हो रहा है। आकाश का रंग भी कहीं नीला कहीं सफेद नजर आ रहा है। नीला रंग भी शांत वातावरण का सूचक है। और एक श्रोताएं लिख रहे हैं कि गीतमाला की फिल्म सूची से लगता है कि जयंत भाई हमें नीले गगन तले पल रहे गीतों भरी बरसात में भिगो देंगे। वैसे आज हमारे यहाँ बेमौसम बरसात हो रही है, उसमें भीगने से बेहतर है घर में बैठकर रेडियो पर सुनते हुए कह दें, आ नीले गगन तले प्यार हम करें। आओ नीले गगन से आ रही विविध भारती की प्रसारण तरंगों पर सवार होकर आ रहे प्यारे गीतों का हिल मिलकर इंतजार करें। और एक कमेंट उसके साथ है कि गीतमाला की सभी फिल्में बहुत बढ़िया है। नीले नीले अंबर पर आज हमारे यहाँ पर बादल छाए हुए हैं, हल्की फुल्की बारिश हो रही है। सदाबहार गाने आज फिल्म में सुनने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन गीतों की। और कार्यक्रम का पहला गाना, जी हाँ, बादशाह फिल्म से लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में। आपको गीतकार और संगीतकार के नाम बताने हैं।
हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। शैलेंद्र और का लिखा हुआ गीत हम सुन रहे थे, संगीतकार शंकर जयकिशन। और इसके अलावा आपने ये भी लिखा है कि फिल्म बादशाह के कलाकार थे प्रदीप कुमार, उषा किरण और माला सिन्हा। और इस गीत के जरिए हमने याद कर लिया आज अभिनेता प्रदीप कुमार को, जिनकी आज पुण्यतिथि है, स्मृति दिवस है। अगले गीत की ओर बढ़ते हैं, मगर उससे पहले आपको बताएं, हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज सुबह जब उठा तो मुंबई का आकाश बादलों से आच्छादित था। परसों से ही मुंबई में रह रहकर बारिश हो रही है। सोचने लगा क्या आज आसमान के पर्यायवाची शब्दों पर गीतमाला के मोती सुशोभित हो सकते हैं। फिर आसमान के पर्यायवाची शब्द याद करने की कोशिश करने लगा। आकाश, गगन, अंबर, नभ, अंबर, आसमान और व्योम। जब गीतमाला की फिल्मों की सूची देखी तो इन फिल्मों के गानों को सोचने लगा। देखा सभी फिल्मों में किसी न किसी गाने में आसमान का कोई न कोई पर्यायवाची शब्द मुखड़े में मौजूद है। इस इत्तेफाक से मन अचंभित हो उठा। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज के कार्यक्रम में बातें नीले रंग की। नीला रंग धार्मिक, आध्यात्मिक और रहस्य से भरा रंग है। नीला रंग सीधे ईश्वर का ही रंग है जो भक्ति भाव से सराबोर करता है। समंदर और आकाश का रंग भी नीला है जो अपने में असंख्य रहस्यों को समेटे हुए हैं। और एक कमेंट हमारी श्रोता का आया है कि आज गीतमाला में नीला रंग नजर आएगा। बातें होंगी नीले गगन की, नीले पर्वतों की, नीली आंखों की। मधुर और कर्णप्रिय गीत सुनवाए जाएंगे। नीला रंग दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय रंग है जो अपने शांत और सौम्य गुणों के लिए जाना जाता है। रंग सिद्धांत में नीला रंग गहराई, स्थिरता और विश्वास से जुड़ा है, जो इस विभिन्न सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक संदर्भों में पसंदीदा रंग बन जाता है। आकाश से लेकर समुद्र तक प्रकृति में इसकी व्यापकता इसके सार्वभौमिक आकर्षण को पुष्ट करती है, चाहे शांति की भावनाएं जगाना हो या उदासी की। नीले रंग की बहुमुखी प्रतिभा और भावनात्मक विविधता इसे कला, डिजाइन और ब्रांडिंग में एक प्रमुख शक्ति बनाती है। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट श्रोताओं की ओर से आ रहे हैं। चलिए नीले रंग की बात अगले गीत में भी करते हैं। 1957 की फिल्म है एक गांव की कहानी। तलत महमूद के स्वर में शैलेंद्र का रचा हुआ गीत, संगीत सलील चौधरी का। आपको बताना है एक गांव की कहानी फिल्म के निर्देशक का नाम। याद करके मेरा दिल भी झूमे, मेरा दिल भी झूमे। दिल भी झूमे, मेरा दिल भी झूमे। किसके इशारे मुझको यहाँ ले के इशारे मुझको यहाँ ले आए। किसकी हसीने राह में फूल खिलाए।
अम्बुआ की डाली डाली गाए कोयल काली, अम्बुआ की डाली डाली गाए कोयल काली। मेरा दिल भी झूमे, मेरा दिल भी झूमे। नदिया का पानी सुनता प्यार की कहानी, नदिया का पानी सुनता प्यार की कहानी। मेरा दिल भी झूमे, मेरा दिल भी झूमे। हा 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 जी हाँ दोस्तों, आप सभी का अंदाजा बिल्कुल सही है। एक गांव की कहानी फिल्म का निर्देशन किया था दुलाल गुहा ने। तुरंत ही अगले गीत की ओर बढ़ते हैं और ये गाना आपके लिए आ रहा है मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म से। गीता दत्त के स्वर में ये गीत है, मजरू सुल्तानपुरी का रचा हुआ, और संगीतकार हैं ओपी नैयर। और फिर एक बार आपको बताना है कि इस फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 का निर्देशन किसने किया, जो कि फिल्म के नायक भी है। बड़ा आसान प्रश्न है। इसके साथ साथ अगर आपको मालूम है तो ये भी बताइए, ये गाना जिन पर फिल्माया गया उस अभिनेत्री का नाम क्या है।
क्या बात है। 1955 की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 का गाना हमने सुना और इसके बारे में हमने आपसे पूछा था फिल्म के निर्देशक का नाम, जो फिल्म के नायक भी है। आपने सही लिखा है कि गुरुदत्त है इस फिल्म के निर्देशक, और उनके साथ इस फिल्म में कलाकार थे मधुबाला, कुमकुम, जॉनी वॉकर, और अभिनेत्री जिन पर यह गीत फिल्माया गया उनका नाम भी आपने सही लिखा है, कुक्कू। और हमारे श्रोता लिखती हैं कि आज के गीतमाला में अगर गाने प्रकृति या मौसम से जुड़े हैं तो हमारे शहर का मौसम बारिश वाला हो रहा है। लगता है ये जो कमेंट है पढ़ा जा चुका है। और एक अगला कमेंट यहां दिखाई दे रहा है और बड़े विस्तार से हमारी श्रोता ने लिखा है कि जीवन का सारा ताना बाना रंगों से निर्मित है, सबकी अभिव्यक्ति के साथ रंग जुड़े हैं, यहां तक कि कोरा आकाश भी रंग से मुक्त नहीं है। नीला रंग गगन की पहचान है, नीले रंग समुद्र की पहचान से भी जुड़ा है। ये रंग गहराई और स्थिरता से जुड़ा है। नीले रंग को सत्य, समझदारी, विश्वास, विवेक और वफादारी का प्रतीक माना जाता है। यह रंग धीर गंभीर चरित्र का परिचायक है। इसकी पहचान के स्वरूप आकाश और समुद्र भी इसकी गहराई के प्रतीक स्वरूप हैं। एक खुला आसमान जहां शब्द, दृश्य, रंग, ध्वनि और छवि के संसार की इबारत रचता है, तब नीले गगन पर कला की कस्तूरी सी बहने लगती है। कुछ ऐसे ही चंपई एहसास जब यादों के दरीचे खटखटाते हैं तो इंद्रधनुष से आसमान में खिल जाते हैं। उस समय महसूस होता है ये सारी कायनात में उस नीले आसमान से बरसता रहे प्रेम और करुणा, और इस धरती पर भाईचारा बनाए रहे। बहुत ही सुंदर से इस कमेंट के बाद एक सुंदर सा गाना आपके लिए 1966 की फिल्म आम्रपाली से लता मंगेशकर का स्वर है। और क्या जानते हैं आप इस गीत के बारे में? गीतकार संगीतकार के नाम भी बताइए। फिल्म में मुख्य कलाकार कौन थे ये भी हमें बताइए। नील गगन की छाँव में दिन रैन गले से मिलते हैं, दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं। नील गगन की
वाली फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया श्रोताओं, और इसके बारे में आप सभी ने जो लिखा है बिल्कुल सही है कि ये गाना हसरत जयपुरी का लिखा हुआ था, संगीतकार शंकर जयकिशन, और इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे वैजयंतीमाला और सुनील दत्त। लेख टंडन द्वारा निर्देशित ये फिल्म थी, 1966 में आई थी। नीले रंग की बातें हो रही है और इसके बारे में हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला में नीले रंग का वर्णन करते गीतों का समावेश रहेगा, ऐसा सूची में शामिल फिल्मों से प्रतीत होता है। नीले रंग की तासीर ठंडी होती है, मन को शांति प्रदान करता है। मुझे भी नीला रंग ज्यादा पसंद है। जब भी मैं कमीज खरीदता हूं या सिलवाता हूं, नीले रंग को ही प्राथमिकता देता हूं। विपरीत परिस्थितियों में शरीर पर अंदरूनी चोट लग जाए तो त्वचा ऊपर से नीली पड़ जाती है। शरीर के अंगों से हृदय की ओर अशुद्ध रक्त ले जाने वाली शिराओं का रंग भी नीला होता है। किसी मृत शरीर का नीला रंग विष सेवन का इशारा देता है। खैर, अलग अलग तरह से विश्लेषण किया जा सकता है और नीले रंग की बहुत सी बातें हमारे श्रोताओं ने लिखी हैं, मगर अब समय है अगले गीत की ओर बढ़ने का। और ये गाना 1967 की फिल्म बूंद जो बन गई मोती से हमने चुना है। आवाज मुकेश की है। आपको बताना है इस गीत के रचनाकार यानी गीतकार का नाम और साथ में संगीतकार का नाम भी बताइए। हरी हरी वसुंधरा, नीला नीला ये गगन, नीला नीला ये गगन। हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन तपस्वियों सी हैं अटल ये पर्वतों की चोटियां। ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के। गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो। इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो।
चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की, कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की। अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। बूंद जो बन गई मोती, इस फिल्म के बारे में आपने जो कुछ लिखा है, पूछे गए प्रश्न के उत्तर में जी हां सही है। रचना भरत व्यास की थी और संगीतकार थे इस फिल्म के सतीश भाटिया। फिल्म का निर्देशन किया वी शांताराम ने। आज नीले आकाश की बात हो रही है, नीले रंग की बात हो रही है। हमारे श्रोता लिखती हैं कि नीले रंग के पानी की, नीले आंखों की, नीले पर्वतों की, नीले आकाश की बातें होंगी, नीले रंग की। और फिल्म आम्रपाली का गाना नील गगन की छांव में दिन रैन गले से मिलते हैं मेरा ऑल टाइम फेवरेट गाना है। इसे सुनना और देखना दोनों ही मुझे बहुत पसंद है। आदमी और इंसान फिल्म का गीत, नीले पर्वतों की धारा, आए ढूंढने किनारा, बड़ी दूर से सबको सहारा चाहिए, ये भी मेरा फेवरेट गीत है। तो वही ये गाना भी अब इस कार्यक्रम में शामिल हुआ है, आने वाला है। और इसी के आगे एक छोटा सा कमेंट हमारी एक श्रोता का है कि अरे वाह आज की पोस्ट ब्लैक एंड व्हाइट है। खैर, इसके बाद एक यहाँ कमेंट दिखाई दे रहा है हमारे श्रोता का। लिखती हैं, पहले सोचा आसमान गगन, फिर लगा लोचन नयन, लेकिन सारी फिल्में उनमें नहीं समा पाई। यूं ही आकाश की तरफ नजर उठाई और संकेत मिल गया नीला रंग। नील गगन, नीली धरा, नीला नीला पानी, नीले रंग में रंग जाएगी गीतमाला सुहानी। जयंत जी, जगत में अधिकतर लोग नीला रंग पसंद करते हैं जो मन को शांत करता है, स्थिरता, बुद्धिमत्ता और विश्वसनीयता का प्रतीक है। नीला रंग मानसिक और शारीरिक रूप में सुकून देकर एकाग्रता को सुधार देता है। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आपको सुनवा रहे हैं अब आदमी और इंसान फिल्म का गीत, जो फिल्म 1970 में प्रदर्शित हुई थी। और ये गाना बहुत से श्रोताओं का पसंदीदा गीत है। आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजें, गीतकार साहिल लुधियानवी, संगीतकार हैं रवि। और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था बी आर चोपड़ा ने, इसका निर्देशन किया था यश चोपड़ा ने। आपको क्या बताना है? आपको ये बताना है इस मल्टी स्टारर फिल्म में से कौन से वो स्टार्स हैं, कौन से वो कलाकार हैं जिन पर ये गाना फिल्माया गया है। दूर
क्या बात है, सभी श्रोताओं के जवाब बिल्कुल सही। आदमी और इंसान फिल्म का ये गाना फिल्माया गया था धर्मेंद्र और सायरा बानू पर। नीले रंग के बारे में हमारे एक श्रोता कहते हैं कि आओ देखें क्या क्या नीला, जिसमें सूरज चांद सितारे आसमान वो नीला नीला, कृष्ण कन्हैया सर पर बांधे मोर पंख है नीला नीला, देखो कितना प्यारा लगता है नीलकंठ है नीला नीला, हम भरते हैं जो कलम में वो स्याही भी नीली नीली, सागर का जल नीला जिसमें उठती लहरें नीली नीली। और एक कमेंट हमारी श्रोता का कि नीला गगन एक अद्भुत और विशाल आकाश है जो हमें जीवन की अनंत संभावनाओं और सुंदरता की ओर ले जाता है। नीले गगन की विशालता और गहराई हमें प्रेरित करती है और हमारे मन को शांति और सुकून प्रदान करती है। नीले गगन में उड़ते हुए पक्षियों को देखना, बादलों की गति को देखना और सूरज की किरणों को महसूस करना एक अद्वितीय अनुभव है। नीला गगन हमें जीवन की छोटी मोटी समस्याओं से ऊपर उठने और बड़े सपनों को देखने की प्रेरणा देता है। अच्छी और सुंदर बातों के साथ साथ अच्छे गीत भी चलने चाहिए और यही सिलसिला जारी रखते हुए अगला गाना 1973 की फिल्म टैक्सी ड्राइवर से आपको सुनवा रहे हैं श्रोताओं। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत है। जी हाँ, किसका लिखा हुआ गाना है ये तो आपको बताना ही है। संगीतकार आपको बता दें ओपी नैयर हैं और इस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे मोहम्मद हुसैन और बहुत ही कम चर्चित ये फिल्म रही जिसमें कलाकार थे विशाल, अनुपमा, अशोक कुमार, निरूपा रॉय और असीत सेन। अब आपको याद आ गया होगा ये गाना टैक्सी ड्राइवर का। बताइए गीतकार का नाम। नीली नीली जैकेट, तेरी जैकेट में एक पॉकेट, उस पॉकेट में एक लॉकेट और लॉकेट में तस्वीर मेरे यार की, रखना संभाल के निशानी मेरे प्यार की। मेरी जुल्फे काले बादल, बादल का लगाया काजल, काजल ने किया मन पागल और पागल है उमंगे मेरे यार की, रखना संभाल के निशानी मेरे प्यार की। मेरी जुल्फे काले बादल। मेरे दिल में मचाए हलचल, हलचल ने किया है बेकल और बेकल है अदाएं मेरे यार की, रखना संभाल के निशानी मेरे प्यार की। तेरी नीली नीली जैकेट। कसम खुदा की तू तो कोई हूर है, कोई हूर है। प्यार की दौलत मिल गई मुझको मेरी सवरिया, तू भी वही नूर है, वही नूर है। अरे मेरे प्यार की नाजुक डोरी, डोरी से बंधी है गोरी, गोरी ने किया दिल चोरी, बड़ी प्यारी है ये चोरी मेरे
एक लॉकेट और लॉकेट में तस्वीर मेरे यार की, रखना संभाल के निशानी मेरे प्यार की। मेरी जुल्फे काले बादल। क्या बात है श्रोताओं, आप सभी का जवाब बिल्कुल सही है। फारूक कैसर का लिखा हुआ गीत हम सुन रहे थे टैक्सी ड्राइवर फिल्म से। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि प्रकृति का रंगारंग खेल देखो, सवेरे जब सूर्य का आगमन होता है तब आकाश में लाल रंग होता है, धीरे धीरे आकाश में नीला रंग छा जाता है और शाम को सूरज डूबते समय लाली छा जाती है। आकाश में जब बादल मंडराते हैं तो काला रंग छा जाता है। यही प्रकृति का चमत्कार है। और एक श्रोता आगे लिख रहे हैं कि आज तो मौसम पुराने गाने सुनने को मन कर रहा था तो आप पुराने गाने ले आए। समझ लो आज हमारे यहाँ बारिश आ रही है, सर्दी बढ़ने को है, अब तो शादियां भी चालू हो रही है, अब तो शादियों में बढ़िया बढ़िया पकवान और मिठाई खाने को मिलेगा और सर्दी में खाने का मजा ही और है। खैर, कुछ अलग सा ये कमेंट था हमारे श्रोता का। बातें नीले रंग की हो रही है और इसी को लेकर जो अगला गाना आप सुनने वाले श्रोताओं वो 1964 की फिल्म कश्मीर की कली सी है। और इस फिल्म के बारे में आप सब कुछ जानते हैं। एस.एच. बिहारी का रचना और संगीतकार ओ.पी. नैयर। आप ये भी जानते हैं इस फिल्म के कलाकार थे शम्मी कपूर, शर्मिला टैगोर और प्राण। ये गाना आप सुनने वाले हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। आपको बताना है कश्मीर की कली फिल्म के निर्माता निर्देशक का नाम। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील च नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। एक चीज कयामत भी है, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना, वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे। है चाल में तेरी जालिम कुछ ऐसी बला का जादू, 100 बार संभाला दिल को पर हो के रहा बेकाबू। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का। सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का, साया है तेरे बालों का। तू बल खाती एक नदिया हर मौज तेरी अंगड़ाई, जो इन मौजों में डूबा उसने ही दुनिया पाई। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तारीफ करूं क्या
बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी। सुनिए कहिए सुनिए एक खुशखबरी, कहिए ना। आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। शुक्रिया शुक्रिया। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद के गाने। विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। इन संदेशों से पहले आपने सुना कश्मीर की कली फिल्म का गाना और हमने आपसे पूछा था फिल्म के निर्माता निर्देशक का नाम। जी हां, आपने सही लिखा है, शक्ति सामंत। शक्ति सामंत की ही एक और फिल्म आई थी 1971 में, जाने अनजाने, और इस गीत में आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, और इस फिल्म के भी मुख्य कलाकार यानी फिल्म के नायक थे शम्मी कपूर। इस गीत में उनके साथ हीरोइन कौन थी यानी नायिका कौन थी, ये आपको बताना है। तेरी नीली नीली आंखों के दिल पे तीर चल गए, चल गए, चल गए, चल गए। तेरी नीली नीली आंखों के दिल पे तीर चल गए, चल गए, चल गए, चल गए। ये देख के दुनिया वालों के दिल जल गए, जल गए, जल गए, जल गए। तेरी नीली नीली आंखों के दिल पे तीर चल गए, चल गए, चल गए, चल गए। सोना था संसार हमारा, तूने आन बसाया। ओ शहजादी तुझको पाकर मैंने सब कुछ पाया। अरे सोना था संसार हमारा, तूने आन बसाया। ओ शहजादी तुझको पाकर मैंने सब कुछ पाया। मेरे खोए खोए सपने भी दिलबर आज मिल गए, मिल गए, मिल गए, मिल गए। तेरी नीली नीली आंखों के दिल पे तीर चल गए, चल गए, चल गए, चल गए।
बातों पे हम तो आए लुट गए, लुट गए, लुट गए, लुट गए। ये देख के दुनिया वालों के दिल जल गए, जल गए, जल गए, जल गए। बिल्कुल सही जवाब हमारे श्रोताओं की ओर से। जाने अनजाने फिल्म का ये गाना फिल्माया गया शम्मी कपूर और लीना चंदावरकर पर। दूर दूर तक विस्तृत पर्वत श्रृंखला भी नीले रंग की दिखाई देती है, विशाल गहरा समुद्र भी नीले रंग का प्रतीत होता है। हमारी श्रोता लिख रही हैं, नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम लाजही तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी प्रभु के नील वर्ण की सुंदर व्याख्या कही है, यानी नीले रंग में दिव्यता समाहित है। स्वयं भगवान शिव ने विषपान किया था तो उनका गौर वर्ण भी नीला वर्ण का हो गया था, जिससे देवों के देव महादेव बन गए। अतः ये नीला रंग इस सृष्टि के कल्याण का स्रोत माना जाए और इसकी जितनी भी महिमा गाई जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और एक हमारी श्रोता याद कर रही हैं, बचपन की बातों को हम लोगों ने अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई करने में भी नीले रंग की स्याही से शुरुआत करी थी। कैसे भुला सकते हैं बचपन के इंक से सने उन नीले हाथों को और छींटे पड़ी यूनिफॉर्म्स को और कपड़ों को। और इसी से जुड़ी एक बात हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि नीले रंग पे वैज्ञानिक शोध से ज्ञात हुआ कि नीले रंग का अलग अलग शेड्स हमारा फोकस बढ़ाते हैं, इसलिए ये पढ़ते समय नोट्स बनाते समय आप नीले रंग के हाइलाइटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब बारी है कार्यक्रम के अंतिम गीत की। 1983 की ये फिल्म कलाकार का गाना किशोर कुमार की आवाज में है, इंदिवर की रचना, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। याद कीजिए इस फिल्म के मुख्य कलाकार कौन थे, हमें बताइए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। जब चूमता है सागर को, ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को, प्यार से कसने को, बाहों में बसने को, दिल मेरा ललचाए, कोई तो आ जाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हम
सांसों की गर्मी को, हाथों की नरमी को मेरा मन तरसाए, कोई तो छू जाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का अंदाजा बिल्कुल सही है। फिल्म कलाकार जो प्रदर्शित हुई थी 1983 में, इसके मुख्य कलाकार थे कुणाल गोस्वामी और श्रीदेवी। और इसी के साथ आज की विविध भारती की गीत माला समाप्त हो रही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में अपने कमेंट्स के जरिए शामिल होने के लिए। नमस्कार।